यूनिफाइड पेंशन योजना को 2025 से लागू करने के लिए केंद्र सरकार का भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ ने आभार जताया। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन यानी पुरानी पेंशन योजना को अप्रैल 2025 से लागू किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। वह इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तथा उनकी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। प्रेस को जारी बयान में प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय पेंशन महासंघ केंद्र सरकार से लगातार मांग करता रहा है। केंद्र सरकार के पिछले कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय पेंशन महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में दिल्ली में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से 2 बार बैठकें कर इसका ड्राफ्ट सरकार को भेजा गया था, जिसे अब लागू किया जा रहा है। इसके लिए हम वित्त मंत्री तथा पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर का भी आभार व्यक्त करते हैं। शर्मा ने प्रदेश एक मंत्री के द्वारा सचिवालय के कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर दी गई धमकी की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये धमकी सिर्फ सचिवालय के कर्मियों के लिए बल्कि अन्य सभी कर्मचारी वर्ग व पेंशनरों के लिए दी गई थी। इन्होंने कहा कि कर्मचारी व पेंशनर वर्ग बंधुआ मजदूर नहीं है, जो उनके पास उनकी ठेकेदारी में काम कर रहा है कि जब चाहो उनकी दिहाड़ी कम कर दो। शर्मा ने कहा कि लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अफसरशाही के बाद अब मंत्रियों पर भी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, भवानी शंकर, राजेश जोशी, भगवान सिंह, गोपाल शर्मा व जगदीश चंदेल मौजूद रहे। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन थी उसको बहाल किया गया है, यूपीएस जिसका नाम रखा गया है। इसके लिए भारतीय राज्य पेंशन महासंघ भारत के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि हमारे जो राष्ट्रीय सरकार हमारा राष्ट्रीय भारतीय राज्य पेंशन महासंघ है वो पिछले 2 वर्षों से लगातार इसको लेकर के बहुत गंभीर था और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा जी के सानिध्य में और जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं और पूर्व में भी वित्त मंत्री रहे श्रीमती सीतारमण जी और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर जी, इनके साथ राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली में इनके कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय महासंघ ने बैठक की और एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। और बड़ी खुशी की बात है कि अब वर्तमान सरकार ने उसको जो है लागू कर दिया है। जहाँ तक हमारे भारतीय राज्य पेंशन महासंघ हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हम भी इस मुद्दे को वर्ष 2019 से लगातार हम उठाते रहे हैं। अपने मांग पत्रों में हमने, चाहे वो पूर्व की जयराम की सरकार रही हो या वर्तमान सरकार है, इसको भी हमने ड्राफ्ट दिया है कि जो पेंशन है उसको बहाल किया जाए। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए हम राष्ट्र की जो हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर जी और साथ में जो हमारे कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे घनश्याम जी का और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हम सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जिन्होंने इसके प्रयास किए, उसके लिए भारतीय राज्य पेंशन महासंघ हिमाचल प्रदेश उनका आभार व्यक्त करता है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी जो प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारी अपनी मांगों के लेकर के जो संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा जो ये बयान दिया गया है, बयान नहीं मैं उसको धमकी कहता हूँ, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने धमकी दी है कि जो प्रदेश के कर्मचारी हैं अगर वो हमारे साथ खड़े रहेंगे तो जो उनको मिल रहा है वो मिलता रहेगा, वरना उनको जो मिल रहा है उसको भी हम बंद कर सकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये ना मुद्दा जो है न केवल प्रदेश सचिवालय के से संबंधित है बल्कि जो प्रदेश के अन्य कर्मचारी है, चाहे वो हमारा पेंशनर संगठन है, पेंशनर भाई है हमारे, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। सबको इन्होंने एक किस्म की धमकी दी है। बड़े हैरानी की बात है। क्या मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या आप ठेकेदार हैं कि जो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग है और वो आपके पास ठेका प्रति में जो है प्रथा में कार्य कर रहा है कि जब आपकी मर्जी आए उनको दिहाड़ी जो देनी कम कर दो, बढ़ा दो, वहां से निकाल दो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है।
और इससे लगता है कि जो प्रदेश के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अपने करीब 20 महीनों के कार्यकाल में इन्होंने जो हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके ऊपर ये लगाम लगाने में नाकामयाब रहे। हमने बार बार आग्रह किया कि आप कोई मिसगाइड कर रहे हैं तो इनके ऊपर नकेल कसिए, पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ अब वर्तमान में जो इनके मंत्री हैं उनके ऊपर भी जो है ये नियंत्रण जो है अपना खोते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो हम भारतीय राज्य पेंशन महासंघ पुनः फिर एक मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं और हमारा पूरा समर्थन है प्रदेश सचिवालय संघ को, और अन्य संगठन भी अब जाग चुके हैं। अभी परसों ही हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बिलासपुर में हुई है उसमें सर्वसम्मति से सभी टॉप लीडरों ने एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में एक इस तरह का आंदोलन अगर सरकार हमारी समय रहते मांगे पूरी नहीं करती है तो प्रदेश में एक बहुत व्यापी जो है प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा, चाहे वो सेक्रेटरी के साथ हम सहयोग करेंगे, अन्यथा उसके अलावा जो हमारे पथ परिवहन के ऑलरेडी ही अपने संघर्ष में है हमारा उनको भी समर्थन है। हम सब मिलकर के आने वाले समय में अगर सरकार ने हमारी देनदारी नहीं की तो हम जो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम अपने हक मांग रहे हैं, कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी है, हमारा मौलिक अधिकार है, इसको कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। तो मेरा आग्रह है सरकार से समय रहते इस पे कार्रवाई करे, अन्यथा प्रदेश के जो हालात होंगे उसके लिए सरकार जो है जिम्मेवार होगी। सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अपने लोगों के लिए आए रोज जो पैसे खर्च कर रहे हैं, और अभी खुलासा किया है सचिवालय के जो महासंघ के अध्यक्ष हैं कि एक आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी जो एक सरकार हमारे दिल्ली में हिमाचल भवन में एक गाड़ी रखी गई है कि माननीय मुख्यमंत्री या जो हमारे गवर्नर है यहाँ वहाँ पे जाएं, उनको स्क्वाड करने के लिए वो गाड़ी रखी गई है। लेकिन जानकारी मिली है कि वो जो हमारे वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं उनकी पत्नी वहाँ पे सेवारत है दिल्ली में, वो इसकी सुविधाएं उठा रही हैं। 4 गाड़ी अधिकारियों को दे रखी गई है। और इसके साथ ही अभी जो बुटेल जी इनके प्रमुख सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने एक बहुत सराहनीय निर्णय लिया है कि अपनी तनख्वाह को उन्होंने फॉरगो कर दिया और केवल मात्र 1 रुपया लेने की जो घोषणा की है ये बहुत ही सराहनीय है। तो हम चाहेंगे कि सरकार वित्तीय स्थिति का जो रोना रो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने मंत्रिमंडल से और खुद स्वयं से इसका जो है शुरू करें। और आप बड़ी हैरानी की बात है कि जो मंत्री हैं उनको 20,000 रुपए मासिक जो है टेलीफोन भत्ता मिल रहा है। किस बात का भत्ता है? वो 500 से ज्यादा खर्च नहीं होते, तो 20,000 का पर मंत्री को, 15 एमएलए को, ये इस तरह का लूट जो प्रदेश में मची है वो क्या है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो मंत्री हैं और स्पीकर हैं उनको 95,000 रुपया सत्कार भत्ता मिलता है। किसका वो सत्कार करते हैं? फील्डो। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।